हेलो दोस्तों, चैनल पर पधारे सभी महान भावों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की कहानी हम शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें हौसला और मजबूती प्रदान करेगा। इस आशा और उम्मीद के साथ मैं आपको कहानियाँ सुनाता रहता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी कहानी है कि जिस तरीके से हमारे माता पिता होते हैं वो हमारे पढ़ाने के लिए, हमारी सुख सुविधाओं के लिए परिश्रम करते रहते हैं और उनका ये प्रयास रहता है कि उन्होंने अपने जीवन में जो परेशानियां देखी हैं, जो परेशानियों से उनका सामना हुआ है, वो ये चाहते हैं कि हमारा जो बालक है उसके सामने कोई ऐसी परेशानी ना आए, वो इन समस्याओं से ना फंसे। इसके लिए वो लगातार संघर्ष करते रहते हैं। अपना नींद और चैन सब त्याग करके अपने बच्चे और अपनी बच्चियों की खुशी के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो उनकी जो उम्मीदें हमसे होती हैं, उन उम्मीदों का गला कैसे घोंटा जाता है, आज की इस कहानी में मैं आपको सुनाऊंगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक दंपत्ति थे। उनमें से पति और पत्नी मेहनत मजदूरी करके अपना काम धाम करते थे। उनका एक बेटा था और एक बेटी थे। दोनों बेटे और बेटी बड़ा सुंदर, बड़ा पढ़े लिखे, आदर्शवादी, और माता पिता ये चाहते थे कि बच्चे पढ़े लिखें और पढ़ लिख कर हमारा नाम करें। तो इसके लिए उन्होंने मेहनत मजदूरी की, सारे काम किए। और अचानक से एक दिन होता ये है कि उन दंपत्ति में जो उनके पिताजी थे, जो महिला का पति था, उस महिला के पति की मृत्यु हो जाती है और महिला उन दो बच्चों को लेकर के अब अकेली रह जाती है। दोस्तों, गांव के लोगों ने उसको सलाह दी कि आप एक काम करो, जीवन बहुत बड़ा है, आपके दो बच्चे हैं, आप एक काम करो कि आप दूसरा विवाह कर लो, जिससे इन बच्चों की परवरिश भी हो जाएगी और तुम्हारा भी जीवन कट जाएगा। तो उस महिला ने कहा कि नहीं, मैं दूसरी शादी तो नहीं करूंगी, मैं शादी तो अब यही इन्हीं बच्चों के सहारे मैं रहूंगी। मैं थोड़े दिन मेहनत मजदूरी कर लूंगी, इसके बाद ये मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और बड़े हो जाने पर ये मेरा सहयोग करेंगे। तो दोस्तों, वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देती रही और उसके दोनों बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए। अब होता ये है कि उसकी जो बेटी थी उसने कहा कि पहले बेटी की शादी करूंगी, इसके बाद बेटे की करूंगी। तो बेटा भी अपनी बहन की शादी के लिए प्रयासरत रहता है। उसको अच्छी जगह जॉब मिल जाती है। उसकी माँ ने पास के ही गांव में एक अच्छा सा लड़का ढूंढा और अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। बेटी अपने उस पति के साथ बड़ा खुश थी और उसकी माँ भी प्रसन्न थी कि चलो मेरी बेटी अच्छे घर में पहुंच गई। इसके बाद बारी आती है बेटे की। तो अब उसकी माँ ने कहा कि बेटा अब तुम्हारा भी विवाह कर दे, क्योंकि मेरे हाथ पैरों में ताकत नहीं है, खाना पीना बनाने की दिक्कत होती है, कि तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो तुम्हारे सहारे मुझे भी दो रोटियां मिलती रहेगी और हमारा जीवन जो थोड़ा बचा हुआ है वो भी पार हो जाएगा। तो बेटा अपनी माँ की आज्ञा को मानता है। माँ उसके लिए बेटी ढूंढती है और घर में बहू का आगमन होता है। और घर में बहू के आगमन होते ही थोड़े दिनों तक तो स्थिति सामान्य रहती है, लेकिन माँ एक दिन बीमार हो जाती है और फिर बीमार होते होते धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य बिगड़ता ही चला जाता है। बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम्हारा इलाज करवा दें अच्छा सा और तुम स्वस्थ हो जाओ। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा मेरा क्या है, मेरे थोड़े दिन का जीवन है, तुम मेरा इलाज मत कराओ, मुझे चलने दो और अपना पैसा व्यर्थ मत करो, जितने दिनों मेरा जीवन होगा उतने दिन रहेगा। तो माँ जिद करती है और इलाज नहीं करवाती है, थोड़ा बहुत इलाज करवाती है ताकि वो उसको आराम महसूस रहे। तो इसके बाद बेटा और जो बहू था उसके दो पुत्र होते हैं। अब वो अपनी गृहस्थी में इस तरीके से व्यस्त हो गए थे कि अब उन्होंने माँ की चिंता करना छोड़ दिया। माँ को खाना तो टाइम से मिल जाता था, लेकिन माँ से ना तो उनका बेटा बातचीत करता था, ना उनकी बहू बातचीत करती थी और ना उनके बेटे आते थे। कहा जाता था कि माँ बीमार है, उनसे दूर रहो, नहीं तो तुमको भी इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो माँ अंदर ही अंदर घुटती थी कि मेरा बेटा मुझसे बोलता नहीं, मेरी बहू मुझसे बोलती नहीं। तो इस तरीके से उसका जो स्वास्थ्य था वो दिनों दिन बिगड़ता गया। अचानक से एक दिन ये हुआ कि बेटे को जाना था कुंभ के मेले में। उसने कहा कि माँ, मेला लगा हुआ है कुंभ का और मुझे अब जाना है। उसकी पत्नी ने उससे कहा कि कुंभ चलना है, कैसे भी करके चलो। उसने कहा कि कुंभ तो चलना है, वो तो ठीक है, लेकिन माँ घर पर अकेली कैसे रहेगी। तो उसने कहा कि माँ के लिए मैं खाना बना के रख दूंगी और मैं आ जाऊंगी वापस। तो बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे 2-3 दिन के लिए बाहर जाना है, तो आप बनी रहिएगा। अगर वो बेटा चाहता तो अपनी माँ को बहन के यहाँ भी भेज देता या कहीं उनकी सुरक्षा के लिए कोई आदमी रख देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
उसकी बहू ने उसके माँ के लिए 3-4 दिन का खाना बना करके रख दिया, कहा माँ इस खाने को तुम खाना और जब मैं आ जाऊँगी तो फिर तब तक ये खाना ख़त्म होगा, मैं आ जाऊँगी। और ऐसा कह करके अपनी माँ को अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा करके और कुंभ के लिए चले गए। 3 दिन से अधिक का समय बीत गया दोस्तों। उसकी पत्नी ने कहा कि हम लोग कुंभ से होकर के कहीं और भी घूम लें और 2 दिन और रुक जाओ। तो उसके बेटे ने कहा कि माँ का खाना ख़त्म हो गया होगा और माँ अकेली है, पता नहीं उसके क्या हाल चाल होंगे, मैं ताला बंद करके आया हूँ बाहर से, अब मुझे चलना चाहिए। तो उसकी पत्नी ने बहाना बनाया कि आप चिंता मत करें, मैंने 5 से 6 दिन का खाना एक्स्ट्रा रख दिया था, खाना ख़त्म नहीं हुआ होगा। और पत्नी की बातों में आकर के बेटा भी जो है उसकी बातों में आ गया और आकर के 2 दिन का उसने रुकने का प्लान और बना लिया। दोस्तों यहाँ पर बाहर से ताला लगा हुआ था, उसकी माँ ने 3 दिन खाना खाया, इसके बाद खाना ख़त्म हो गया और वो लोग आए नहीं। उसकी माँ राह देखती रही, शाम तक उसने देखा कि मेरे बेटे आ जाएंगे तो मुझे खाना मिलेगा, लेकिन शाम तक नहीं आए। तो अब उसकी जो भूख थी वो बढ़ गई, अब वो भूख से तड़पने लगी। भूख से तड़पने लगी तो उसने इधर उधर किचन खोला, बर्तन देखे तो बर्तन उसके गिर गए। बर्तन गिर गए तो बाहर जो लोग थे उन्होंने कहा कि अरे इनके यहाँ बर्तन गिर रहे हैं, कोई अंदर है लगता है, जैसे चोर और घुस गया हो। तो उन्होंने जांच पड़ताल की तो पता चला कि ताला बाहर से लगा हुआ है, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो गांव वाले आपस में चर्चा कर रहे थे बाहर, तब तक फिर से आवाज़ हुई। वो गांव वालों ने आवाज़ दी कि भाई कोई है क्या अंदर? तो वहाँ से अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसकी माँ ने सोचा कि कहीं किसी को पता चल गया कि मैं अंदर हूँ और मेरा बेटा बाहर से ताला लगा गया तो मेरे बेटे की बदनामी हो जाएगी। लेकिन गांव वालों को शक हो गया कि कोई अंदर है, तो उन्होंने बेटे को फ़ोन किया, बेटे ने फ़ोन उठाया नहीं। इसके बाद उसकी बेटी को फ़ोन किया, तो बेटी को जब फ़ोन किया इस तरीके की बात बताई तो बेटी उसकी घबरा गई कि अरे अंदर कौन है। तो बेटी पास के ही गांव में रहती थी, तो पास के ही गांव से वो तुरंत आई और आई तो उसने कहा कि भाई ताला तोड़ो, देखो कौन है अंदर। गांव वालों के सामने ताला तोड़ा गया और जब ताला तोड़ करके गांव वाले अंदर गए तो उस माँ की दयनीय स्थिति को देख करके सबके आंसू बहने लगे। उनकी माँ ज़मीन से मिट्टी खोद खोद करके खा रही थी अपनी भूख मिटाने के लिए। जब पूछा कि भाई तुम आवाज़ दे रहे, तुम बोल क्यों नहीं रही, तो उसने सारी बात बताई कि मैं इसलिए नहीं बोल रही थी, मेरे बेटे और बहू बाहर गए हुए थे, जितने दिन का वो कह जाते थे वापस आ जाते थे, लेकिन पता नहीं इस बार क्या हो गया, वो वापस ही नहीं आए। तो मैं भूख की वजह से तड़प रही थी और खाना पीना बनाने के लिए व्यवस्था देख रही थी, तभी आप लोगों ने बाहर से सुन ली। मैंने आवाज़ इसलिए नहीं लगाई कि आपको कहीं ये ना लगे कि मेरा बेटा नालायक है। और तो दोस्तों एक माँ अपने बेटे के इस व्यवहार को भी छिपा रही थी और अपने बेटे को गलत नहीं कह रही थी। गांव वालों ने उससे कहा कि जो है अब तुम अपनी बेटी के यहाँ चली जाओ, इस तरीके से तो तुम्हारी जो दिन है, किसी भी दिन तुम मर जाओगी। तो जब तुम्हारा बेटा इस तरीके से तुमसे व्यवहार करता है, लेकिन माँ मानने को तैयार नहीं। इसके बाद उसकी बेटी ने उसे समझाया और अपनी माँ को लेकर के आंसू बहाते हुए अपने घर ले गई और अपने भाई को फ़ोन करके कहा कि माँ को मैं ले आई हूँ। उसका भाई इसके बाद गया अपनी माँ को लेने, तो उसकी माँ ने उस आने से मना कर दिया कि नहीं अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। और जिस तरीके से मैंने तुम्हारा ध्यान रखा उस तरीके से जो मैंने तुमसे उम्मीदें करी थी वो तुम उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, और इसलिए मैं अपनी बेटी के यहाँ ही रहूँगी। तो दोस्तों इस तरीके की ये कहानी थी कि माँ ने अपना फ़र्ज़ निभाया। माँ बाप बच्चों के लिए अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपना फ़र्ज़ भूल जाते हैं कि माता पिता के प्रति उनका क्या दायित्व है। तो आज की कहानी हम इसीलिए सुनाई कि आप ये महसूस करें कि हमारा क्या दायित्व है, हमसे जो उम्मीदें रखी गई हैं, क्या हम उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। माता पिता को पैसे और धन दौलत आदि नहीं चाहिए, उन्हें तो बस आपसे 2 शब्द चाहिए, वो भी प्रेम के। अगर आप ये दे सकते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके माता पिता आपके साथ हैं। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।